नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया है देश दुनिया का। सबसे पहले बड़ी खबर अजमेर से आपको देंगे, जहां पर दरगाह में शिव मंदिर होने का यह मामले में 3 विभागों को नोटिस जारी। नोटिस के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचा न्यूज 18। जुमे की नमाज से पहले न्यूज 18 ने जाना हाल। जानकारों ने वर्शिप एक्ट का किया जिक्र। नोटिस जारी होने के बाद सियासी पारा हाई है। तो नोटिस के बाद ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम पहुंची है और जुम्मे की नमाज से पहले न्यूज 18 ने हालचाल जाना है। ग्राउंड जीरो पे स्थिति क्या है, जानकारों ने वर्शिप एक्ट का जिक्र किया है। तो अजमेर दरगाह से संवाददाता अशोक भाटी ने जायजा लिया। आप सुनिए जरा। प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। इस दावे को लेकर अजमेर दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक विभाग के साथ ही एएसआई को नोटिस यहाँ पे जारी किए गए हैं। उनसे जवाब तलब किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा किस तरह की यहाँ पर जो है मंदिर की बात कही जा रही है, तो कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तो ऐसे में ये प्रसिद्ध दरगाह है, करीब 900 साल पुरानी ये दरगाह बताई जा रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में जायरीन यहाँ पर आते हैं और अपनी अकीदत यहाँ से रखते हैं। हिंदू और मुस्लिम सभी धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पर आस्था रखते हैं और यहाँ पर अकीदत के लिए पहुँचते हैं। तो बड़ी संख्या में लोग, क्योंकि आज जुम्मा है, जुम्मे के दिन भी आए हैं और इनसे बातचीत करते हैं। जो सर्वे की बात यहाँ पर कही जा रही है, दरगाह में जो बात कही जा रही है कि मंदिर है और मंदिर का जो है सर्वे होना चाहिए, कितनी सच्चाई आपको लगती है इसमें? किस तरह की जो बातें जो चल रही है वो सही है, गलत है जो दावा किया है? जो बोला आप बोलो भैया। आप बताएं, क्या लगता है जो दावे की बात कही जा रही है, मंदिर की बात कही जा रही है, वो कितनी सच है या कितनी झूठ है? सब पूरी 100% झूठ बात है वो, कि एक 100 साल की किताब के हवाले से 900 साल की दरगाह को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जबकि 1947 के बाद जब 1955 के अंदर दरगाह कमेटी एक्ट बना तो उसका सर्वे पूरी तरीके से हो चुका। जो रिटायरमेंट एक जज थे हाई कोर्ट के, यूपी से थे, उन्होंने सर्वे करके हर एक स्ट्रक्चर के बारे में खुलासा लिख दिया गया है। अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है जो 50 साल बाद वापस सर्वे किया जा रहा है? तो एक तुच्छ राजनीति के अलावा और कुछ भी नहीं है सर। आप बताएं, आप भी यहाँ के, क्योंकि व्यापारी भी हैं, स्थानीय निवासी भी हैं, जो सर्वे की बात कही जा रही है कि दरगाह में सर्वे होना चाहिए, इतनी पुरानी दरगाह है, क्या मानते हैं? जिस प्रकार से विष्णु गुप्ता ने अजमेर की अदालत में जो रीट जो दायर की गई है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। बिना कोई तथ्य के, बिना कोई सबूतों के आधार पे, एक किताब के आधार पे उन्होंने जो है रीट दायर करी है, जिसकी कोई मतलब बेबुनियाद वो है और ना कोई उसका कोई तथ्य आधार है, बिना सबूतों के। और एक देश को एक माहौल जो भाईचारा, मोहब्बत गरीब नवाज से ही मिलती है, क्योंकि यहाँ 813वां उर्स जनवरी से मनने जा रहा है और काफ़ी लोगों के हर स्टेट से यहाँ आदमी आता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब। ये भाईचारा का अजमेर शहर है। आज तक कभी यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई। 813 उर्स जो है यहाँ पे मनाने जा रहे हैं हम सब लोग, और यहाँ सबकी रोटी रोजी का सवाल है। जिस तरह से अभी संभल में जो माहौल ख़राब हुआ है, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ अगर वापस जाँच होती है तो यहाँ का माहौल भी ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पब्लिक है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि इस पर कोर्ट फैसला करेगा। बाबर और औरंगजेब ने अधिकांश मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई थी, तो केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि इस पर फैसला तो कोर्ट को ही लेना है, मामले में सरकार का कोई रोल नहीं है। मुझे कुछ नहीं करना है, न्यायालय निर्णय करेगा। क्योंकि ये तो सच है कि अधिकांश मंदिरों को तोड़ करके औरंगजेब ने, बाबर ने, इन्होंने मस्जिदें बनाई थी। अब जांच होगी, जांच में कोर्ट आदेश देता है कि इसकी खुदाई करो, और खुदाई करने पे जो उसे अवशेष मिलेंगे उससे निर्णय हो जाएगा। क्या देखो, ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट ने जब सर्वे का आदेश दिया है तो ये कोर्ट ही इस पे जजमेंट करेगा कि आखिर उनको क्या फैसला लेना है। जब कोर्ट ही फैसला दिया है, चाहे छोटी कोर्ट हो, चाहे लोअर हो, चाहे कोर्ट तो कोर्ट होती है। जो कोर्ट ने जब निर्णय लिया है तो कोर्ट ही फैसला लेगी। इसमें सरकार का थोड़ी है, इसमें सरकार इसमें कहाँ आ रही है? इसमें सरकार नहीं है, इसमें तो एक अलग अलग संस्थाएं हैं, वो उन्होंने डिमांड करी थी और कोर्ट ने सर्वे का निर्णय लिया है। उसमें कोई सरकार कहीं इसमें कहीं दिखती नहीं है। अजमेर दरगाह विवाद पर दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने कहा है कि ये चीप पब्लिसिटी के लिए कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई रोक तो है नहीं। वहीं एसपी वंदिता राणा ने कहा है कि दरगाह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जुम्मे की नमाज को देखते हुए विशेष निगरानी रखी जा रही है। अब ये तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है उनका, वो चीप पब्लिसिटी के लिए कोई भी कर सकता है, तो इसके अंदर रोक तो कोई है नहीं।
कोर्ट के न तो जाने के लिए है, न इस तरह की पब्लिसिटी हासिल करने के लिए। ये वो स्थान है जहां से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन और आस्थे का पैगाम गया है। तो यहाँ पर विदाउट कास्ट एंड क्रीड हर आदमी की आस्था है। प्रधानमंत्री जी 1947 से देख लो आप, चादर आ रही है बाकायदा। जितने गवर्नर्स होते हैं उनकी तरफ से आती है, जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से आती है, जितने सियासी पार्टी हैं उनके जो हेड्स हैं बाला साहब ठाकरे, उनकी तरफ से आई। हर बार ही हमेशा ही दरगाह जो है वो एक नेशनल सिग्निफिकेंस का अपना एक यहाँ पर दरगाह है, तो उसमें हमेशा ही सुरक्षा के इंतज़ाम रहते हैं और सुरक्षा के इंतज़ाम हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी या हर रोज़ की तरह आज भी किए गए हैं और पूरा का पूरा जो विजिलेंस है वो रखा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की गूंज अब कई जगह पर सुनने को मिल रही है। अगर बात ब्रिटेन की करें तो वहां तक भी ये आवाज पहुंच गई है। ब्रिटेन की संसद में इसकी गूंज सुनाई दी है। ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा, इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही। वहां की आंतरिक सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। ऐसे में ब्रिटेन की जिम्मेदारी बनती है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे। In Bangladesh, their spiritual leader is under arrest. Hindus across Bangladesh are being subject literally to death by their houses being burnt, their temples are being burnt, and there was an attempt today in the Bangladesh High Court to rule that ISKCON should be banned from the country. This is a direct attack on Hindus. Now, this is a threat from India now to take action. We have a responsibility because we enabled Bangladesh to be free and independent. Now, whatever the change of government has been in Bangladesh, it cannot be acceptable that religious minorities are persecuted in this way.